पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध हिंडोला 1 पद 12। हिंडोला 1 पद 12 इस प्रकार है। हिंडोला 1 पद 12। खंड ब्रह्मांड खोजी देखहूँ, छूटत कितहु नहीं। हिंडोला 1 पद 12 इस प्रकार है। खंड ब्रह्मांड खोजी देखहूँ, छूटत कितहु नहीं। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। खंड मतलब धरती, ब्रह्मांड मतलब आकाश, खोजी देखहु मतलब है खोजा और देखा। छूटल, छूटत का अर्थ है मुक्त, कितहु नहीं का अर्थ है कोई नहीं। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर हिंडोला के इस पद में कहते हैं, भाइयों, संसार को, सृष्टि को हमने बहुत खोज कर देखा। चाहे धरती हो या आकाश, यहाँ कोई पूरी तरह मुक्त नहीं है। हर कोई किसी न किसी प्रकार बंधन में है। जन्म मृत्यु के फेरे से और कार्य कारण भाव से बंधे हैं। और इस बंधन का डोर है, सूत्र है इच्छा, मोह, माया, अहंकार, लालच, तृष्णा, वासना, कामना, चाहत। जैसे पकड़ो ये डोर लंबा ही होता जाता है और अधिक बंधे चले जाते हैं। मुक्त कोई बिरला ही है जो शील सदाचार का मूल भारतीय हिंदू धर्म मार्ग पर चलता है। भाइयों, परमात्मा कबीर ने इस सृष्टि का रहस्य हमें बताया है। सृष्टि का कण कण अमर तत्व, अजर अमर तत्व, निराकार निर्गुण तत्व चेतन राम से बना हुआ है। उसे कोई मोह माया इच्छा तृष्णा लालच कुछ नहीं है, क्योंकि निर्गुण है। अब निर्गुण को तो कुछ नहीं होता है, पर जो आकार रूप और सृष्टि का कण कण जो बना है, चाहे वस्तु कोई भी वस्तु है, तो उसमें हम एक दूसरे से बंधे हैं। और किसी में चाहत है, किसी में इच्छा है, किसी में मोह है, किसी में माया है, किसी में अहंकार है, किसी में लालच है, तो किसी में कमीनापन है। तो ऐसे अनेक जो है विकार, जिसे हम अधर्म कहते हैं, और अधर्म के डोर से अगर हम बंध जाते हैं तो वो डोर लंबी ही होती जाती है। और उसका परिणाम यह है कि उससे हम पहले तो हम जन्म मृत्यु के फेरे में हैं। जन्म के बीच में जो जीवन है, उसमें बचपन में बहुत सारी हम नादान होते हैं, तो बहुत कुछ तो जानते नहीं है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जैसा मन में आया वैसा करते रहते हैं। और जब जानने लगते हैं तब उसकी तरफ में हम दुर्लक्ष्य करते हैं, धर्म की तरफ में। तो इस प्रकार से हम जन्म में अपने कार्य से जन्म मृत्यु के फेरे में बार बार फंसते हैं। और जन्म मृत्यु का फेरा जो है, ये माया मोह तृष्णा इच्छा वासना कामना आदि जो विकार है, इसके कारण और भी बंधे हम चले जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, इससे मुक्त वही है जो शील सदाचार का धर्म मार्ग पर चलता है। क्योंकि जहाँ शील है, सदाचार है, तो वहाँ तृष्णा लालच माया मोह इस सब से जो है मानव को विरक्ति मिलती है।
दूर रहता है तो उसके परिणाम से भी दूर रहता है। ऐसे जो परिणाम से हमें जब बचते हैं तो हमें बुरे परिणाम से जब बचते हैं तो हमें सुख मिलता है, और बुरे परिणाम में पड़ जाते हैं तो हमें दुख मिलता है। और हम एक दूसरे से बंधे हैं, ये नहीं कि हम ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ संसार में अन्य लोग भी है, अन्य पशु पक्षी प्राणी है, उसके मन में भी क्या इच्छा होती है, तृष्णा होती है, लालच होती है, मोह होता है, माया होता है, वो भी दूसरे पर आघात करते हैं, उसका भी परिणाम दूसरे पर होता है। तो ऐसे संसार में कबीर साहब कहते हैं, हमने सारा खंड आकाश खंड, धरती खंड जो है आकाश देखा। सब जीव किसी न किसी कारण से जो है प्रभावित है और अधर्म का पालन कर रहे हैं, अधर्म में फंसे हैं, इसलिए दुखी भी है। तो दुख मुक्त का कारण जो है मार्ग क्या है? कबीर साहब ने अपनी पवित्र वाणी में दुख मुक्त का मार्ग बताया, हमें शील सदाचार का मार्ग बताया, समता का मार्ग बताया, ममता का मार्ग बताया, भाईचारा का मार्ग बताया, विश्व बंधुत्व का मार्ग बताया है। ये हमारा धर्म है जिसके कारण हम कम से कम बुराइयों से जो है बच सकते हैं। ज़्यादा बुराइयों से हम जो है दूर रहते हैं। तो बुराइयाँ कहाँ हैं फिर? बुराइयाँ हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म में नहीं है। बुराइयाँ भारत में, हिंदुस्तान में बाहर से आई हुई है, जिसे हम विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग कहते हैं। उन्होंने अपने साथ में बुराइयाँ लाई है। ज़्यादातर बुराइयाँ, अधर्म, विकृति वो अपने साथ लेके आए। उनका वेद है तो भेद है, मनुस्मृति है तो जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, अस्पृश्यता है, विषमता है, शोषण है, पूंजीवाद है, वसाहतवाद है। अब इन सब के जो है जो करता धरता है वो ब्राह्मण है, विदेशी ब्राह्मण है। विदेशी ब्राह्मणों ने पूरे संसार में, उनको लगता है कि उनका राज्य होना चाहिए, उनका शासन होना चाहिए, उनको ही सुख मिलना चाहिए, दूसरे को भले ही कितना दुख मिले। ऐसा धर्म के लोग हिंदुस्तान पर आक्रमण कराए यहाँ, और यहाँ का जो मूल भारतीय हिंदू धर्म, सनातन पुरातन धर्म, जो सिंधु हिंदू काल के पूर्व से चला आ रहा है, विश्व का प्रथम उत्कृष्ट धर्म, कल्याणकारी धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, शील सदाचार भाईचारा समता ममता का धर्म, उसको उन्होंने तहस नहस किया और मूल भारतीय हिंदू धर्म पर के वृक्ष पर, अमृत वृक्ष पर अपनी जो विषैली डाल, वैदिक ब्राह्मण धर्म की डाल, विकृति की डाल, उसको लगाया। और उसको जो फल आए हमने देखा, कबीर साहब ने भी देखा। वो फल जो है विषैले फल है, जातिवाद के फल है, वर्णवाद के फल है, ऊंच नीच के फल है, भेदाभेद के फल है, अस्पृश्यता विषमता के फल है, शोषण के फल है, गुलामी के फल है। तो ऐसे जो फल, विषैले फल से पूरा समाज प्रभावित हुआ, देश प्रभावित हुआ और त्राही त्राही मच गई। तो लोग गुलामी में चले गए, गरीबी में चले गए, दुखों में चले गए। कबीर साहब ने देखा कि इसका जो कारण है वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है। तो उसकी समीक्षा कर, उसको चीर फाड़ कर, समाज के पूरे जो ज्ञान इधर को देखकर यह उन्होंने घोषित किया कि मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ है वेद, जहाँ है भेद, और मनुस्मृति उनका कानून है, जहाँ है शोषण, विषमता, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, और जनेऊ, होम हवन, गाय बैल के कत्तल, मानव की बड़ी बलि, नर बलि,
और स्त्रियों का शोषण, बच्चियों का शोषण, ये सारी चीज़ें जो है विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के में है। वो धर्म कहने लायक नहीं है, वो अधर्म है, विकृति है, वहाँ कोई संस्कृति नहीं। तो इस प्रकार से मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है परमात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक, और कानून जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान के बाद में हिंदू कोड बिल बनाया, वो मूल भारतीय हिंदू धर्म का कानून है। और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ प्रतिष्ठान कल्याण का मैं जगत गुरु हूँ। हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्यपीठ धर्मपीठ बनाया है, विश्वपीठ बनाया है, जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में परमात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ मानते हुए शील सदाचार के मार्ग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शांति के मार्ग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अहिंसा का मार्ग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि ये कल्याण का मार्ग है। विश्व को बुराइयों से बचाना है, वैदिक ब्राह्मण धर्म की बुराई से बचाना है, गुलामी से बचाना है, तो हमें सबको मिलजुल कर यहाँ इस पवित्र कार्य में हमें काम करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, आप भी इस कार्य में जुड़ जाइए ताकि संसार के हित में आपका भी सहयोग हो। इसी के साथ में मैं आपको साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु।